नमस्कार, 10 की डिस्कवरी में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। आज हम करने वाले हैं बजट, बिटकॉइन और बचत की डिस्कवरी। दरअसल बजट और बजट सत्र का सबसे ज्यादा इंतजार आज उन्हें था जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी में भारी निवेश कर रखा है। पिछले सत्र में क्रिप्टो को लेकर के कोई गाइडलाइन नहीं आ सकी थी, इसीलिए निवेशकों को यह डर था कि कहीं सरकार क्रिप्टो पर इस बार बैन न लगा दे। लेकिन क्रिप्टो और नॉन फंजिबल टोकन से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगाने के इस ऐलान के साथ ही क्रिप्टो पर पूरी तरह से बैन का जो खतरा था वो हट गया। लेकिन अब यह नहीं समझ आ रहा कि क्रिप्टो में निवेश अब मुनाफे का सौदा रहा भी है या फिर नहीं। इसीलिए आज हम हिंदुस्तान के 10 करोड़ 7 लाख क्रिप्टो निवेशकों के लिए बजट, बिटकॉइन और बचत की डिस्कवरी करने जा रहे हैं। Transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%. हमें जो दुख इस बात का है कि क्रिप्टो का जो 30% हुआ, क्रिप्टो करेंसी में आजकल हम लोग लगे रहते हैं। 30% टैक्स लगा दिया उस पे उन्होंने। क्रिप्टो में आपदा या अवसर, बजट का क्या होगा असर? लगा रहे टैक्स? पैसा सब पब्लिक का है, पब्लिक अपने मेहनत से कमा रही है। कितना टैक्स, कितनी कमाई बतानी होगी क्रिप्टो की पाई पाई। गवर्नमेंट को क्या चाहिए? फुकट का पैसा चाहिए और 30% किस बात का लगा रहे हैं? भाई तुम क्या कर रहे हो? चार्जिंग 30%, ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई लॉटरी सिस्टम है और हम इतने पैसे कमा रहे हैं और ज़्यादा टैक्स भर रहे हैं। क्या घाटे में भी लगेगा टैक्स? बाकी है क्रिप्टो का क्लाइमैक्स। क्रिप्टो करेंसी का एक ही रखना चाहिए, 10 या 12%। ये बजट, बिटकॉइन और बचत की डिस्कवरी है, क्योंकि इस बार बजट में राहत का इंतजार सिर्फ आम जनता नहीं कर रही थी, बल्कि भारत के 10 करोड़ 7 लाख क्रिप्टो निवेशकों का भी बजट के एक एक शब्द पर दिल बैठा जा रहा था। फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो करेंसी पर वो बात कर दी जिसके बाद क्रिप्टो निवेशकों को समझ नहीं आ रहा है कि वो हंसे या रोएं। I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%. Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. हंसने की वजह ये कि क्रिप्टो पर बैन का डर हट गया है। सरकार ने क्रिप्टो को करेंसी नहीं माना है, लेकिन गोल्ड, शेयर या म्यूचुअल फंड की तरह एक अलग एसेट क्लास मान लिया है। यानी जो क्रिप्टो करेंसी के निवेशक पिछले 3 महीनों से इस डर में जी रहे थे कि कहीं सरकार क्रिप्टो करेंसी पर बैन न लगा दे, वो डर अब खत्म हो गया है। क्रिप्टो निवेशकों के रोने या परेशान होने की वजह है कि जब से ये खबर आई थी कि सरकार क्रिप्टो बैन कर सकती है या रेगुलेट कर सकती है, तभी से क्रिप्टो मार्केट बुरी तरह डाउन चल रहा है। इस डाउन के पीछे कुछ बड़े अंतर्राष्ट्रीय कारण भी हैं। बीते 3 महीनों में भारत के क्रिप्टो निवेशक पहले ही बड़ा नुकसान उठा चुके हैं। अब बजट में क्रिप्टो पर भारी भरकम टैक्स भी लगा दिया गया है। एक्चुअली है ना 30% है एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी का। अभी लोगों को इसका क्या अवेयरनेस भी नहीं है, कुछ नहीं है, और ये 30% ज़्यादा लगा है, तो इसका आगे फ्यूचर में है ना बहुत इम्पॉसिबल है, ये एक्चुअली नहीं ये चलेगा। तो पहली बात तो ना ये इलीगल था इंडिया में। अभी जब लोग करने लग गए तो गवर्नमेंट को क्या लगा? गवर्नमेंट को जिधर इनकम मिलती है उधर टैक्स लगाते हैं। पहली बात तो ये गवर्नमेंट इलीगल की थी। अब क्यों लगा रहे? क्योंकि मुझे मालूम है क्रिप्टो करेंसी आज इंक्रीजिंग हो रहा है, लोग इतने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऑब्वियसली क्रिप्टो करेंसी अभी अभी लोगों को पता चलने लगा है, वो इन्वेस्ट करने लगे हैं, उसके ऊपर तुरंत गवर्नमेंट एक्शन ले रही है कि 30% टैक्स लगाएंगे। 30% क्यों लगा रहे हैं टैक्स? पैसा सब पब्लिक का है, पब्लिक अपने मेहनत से कमा रही है, गवर्नमेंट को 30% टैक्स क्यों दे? बजट में क्रिप्टो को लेकर 2 बड़ी बातें हुई हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया है कि वर्चुअल एसेट से होने वाली कमाई पर 30% की दर से टैक्स देना होगा। दूसरी, सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक भी अपनी डिजिटल करेंसी जल्द ही लॉन्च करने जा रही है। यानी बजट में बिटकॉइन, इथेरियम या मैटिक जैसे क्रिप्टो कॉइन को लेकर लंबे वक्त से चल रही अनिश्चितता को दूर कर दिया है। लेकिन यहाँ भी एक पेच बाकी रह गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में एक बार भी क्रिप्टो या क्रिप्टो करेंसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। वित्त मंत्री ने जो शब्द बोला वो था डिजिटल एसेट और डिजिटल करेंसी, यानी मार्केट का कंफ्यूजन तो बना ही रह गया। लेकिन बजट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे आगे का जवाब उन्होंने वहां दिया। डिजिटल एसेट क्या है? क्या इसमें क्रिप्टो, जिसको करेंसी भी कहा जाता है, क्रिप्टो करेंसी, तो जिसके लिए घोषणा की गई है आज बजट में? घोषणा की गई है कि सेंट्रल बैंक एक डिजिटल करेंसी इशू करेगी, बस। उसके अलावा हम चर्चा में क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो एसेट क्या है, अभी नहीं होगा। वो जीरो ड्राफ्ट जो है, जिसके ऊपर स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन चल रही है, आप भी उसमें शामिल हो जाइए। नहीं मैम, मैं ये जानना चाहता हूं कि डिजिटल एसेट क्या है बेसिकली। ठीक है, वही है वो प्रश्न, और डिजिटल एसेट्स का डिस्क्रिप्शन, ये सब उस स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के बाद है, उस समय बात करेंगे उसके ऊपर। ठीक है। बजट भाषण और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ बातें साफ हुई। पहली ये कि बिटकॉइन जैसी जिस क्रिप्टो कॉइन के दामों में उतार चढ़ाव के बीच निवेशक मुनाफा ढूंढते हैं, उन्हें क्रिप्टो करेंसी नहीं कहा जा सकता। कोई भी मुद्रा करेंसी तब कहलाती है जब केंद्रीय बैंक उसे जारी करता है। आरबीआई के डिजिटल रुपए के अलावा क्रिप्टो वर्ल्ड में मौजूद सभी कॉइन वर्चुअल एसेट्स में गिने जाएंगे। इनके लेन देन में अगर किसी को मुनाफा होता है तो उस पर 30% टैक्स लगाया जाएगा। इस तरह के हर लेन देन पर सरकार नजर रखेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि क्रिप्टो की दुनिया में होने वाले हर लेन देन पर 1% टीडीएस लगाएंगे। अब समझिए कि क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगेगा कैसे। मान लीजिए कि आपने 1000 रुपए का निवेश बिटकॉइन में किया है। पहले तो आपको बिटकॉइन खरीदते वक्त कुल निवेश का 1% टीडीएस देना होगा, यानी आपको 1000 रुपए के निवेश पर 10 रुपए टीडीएस देना होगा। अब मान लीजिए कि अगले फाइनेंशियल ईयर में आपके निवेश की कीमत अगर 2000 हो जाती है तो आपको 1000 रुपए का मुनाफा होगा। इस मुनाफे पर आपको 30% टैक्स देना होगा। यह टैक्स होगा 300 रुपए, यानी आपको 1000 रुपए के निवेश पर कुल 310 रुपए टैक्स देना होगा। जो क्रिप्टो अदर देन आरबीआई जो मार्केट के अंदर है, उनका क्या होगा? तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है, आपको देखना है सेफ्टी सिक्योरिटी आप क्या चाहते हैं, आप इन्वेस्ट कीजिए। उसमें अगर जो गेन होगा, प्रॉफिट होगी, उसके ऊपर उन्होंने 30% का इनकम टैक्स लगा दिया, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो। यानी आप डिजिटल करेंसी जो इंडिया की है, उसके लिए पॉलिसी आएगी कि आप डिजिटल करेंसी को कैसे यूज करेंगे। अदर देन जो डिजिटल वर्चुअल करेंसी है जिसको आरबीआई बैक नहीं करती, उसके लिए 30% का टैक्सेशन, चाहे लॉन्ग टर्म चाहे शॉर्ट टर्म। और उन्हें यह भी कह दिया अगर इससे लॉस होगा तो आप कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर पाएंगे और सेट ऑफ भी नहीं कर पाएंगे। ये तो हुई एकदम सीधी सीधी बात। लेकिन क्रिप्टो एसेट बेहद उतार चढ़ाव वाला बाजार है, इसलिए इसमें सिर्फ लाभ हो ऐसा कोई नहीं सोच सकता। और कोई भी निवेशक अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में भी नहीं रखता। यानी क्रिप्टो में निवेश करने वाले अलग अलग क्रिप्टो कॉइन में निवेश करते हैं। मान लीजिए आपने एक से ज्यादा कॉइन में निवेश किया है, जिनमें से आपको कुछ में प्रॉफिट होता है और कुछ में लॉस। तो टैक्स कितना लगेगा? वित्त मंत्री ने साफ कर दिया है कि टैक्स कैलकुलेशन के वक्त क्रिप्टो के लॉस को कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसलिए निवेश सोच समझ कर करें। अब मान लीजिए कि आपने अगले फाइनेंशियल ईयर में 1000 रुपए बिटकॉइन में निवेश किए। इसी साल आपने 1000 रुपए इथेरियम कॉइन में भी निवेश किए थे, तो आपको पहले 2000 रुपए निवेश का फ्लैट 1% टीडीएस देना होगा। यानी निवेश करते ही आपका क्रिप्टो एक्सचेंज आपसे 20 रुपए टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के तौर पर काट लेगा। अब मान लीजिए कि आपके बिटकॉइन की वैल्यू 2000 हो गई, लेकिन इथेरियम की कीमत घटकर 500 ही रह गई। यानी बिटकॉइन पर आपको फाइनेंशियल ईयर में 1000 का प्रॉफिट हुआ और इथेरियम पर 500 का नुकसान।
यानी आपका नेट प्रॉफिट 1000 माइनस 500 रुपए, यानी कुल 500 रुपए हुआ। लेकिन आपको टैक्स प्रॉफिट के इस 500 रुपए पर नहीं बल्कि पूरे 1000 रुपए पर देना होगा, यानी 1000 का 30% मतलब 30 रुपए टैक्स और 20 रुपए टीडीएस, यानी कुल 320 रुपए। आपके इथेरियम पर हुए लॉस को यहां कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्रिप्टो को पर 30% का टैक्स लगाया गया है, क्योंकि ये विचार था कि क्रिप्टो बैन नहीं किए जाने चाहिए, पर यह एक नया एसेट क्लास है, जैसे कि गोल्ड होता है, जैसे म्यूचुअल फंड होता है, जैसे कि बॉन्ड्स होते हैं, उसी तरह उसको एक एसेट क्लास की तरह ट्रीट किया गया है। उस पर ज़्यादा टैक्स लगा है 30% कि लोगों को गुमराह ना किया जाए, यंग इन्वेस्टर्स होते हैं, इससे टेरर एक्टिविटीज़ ना फंड की जाए। और इससे क्या होगा कि आगे चल के ये क्रिप्टो ट्रेड रेगुलेट होगा और रेगुलेशन फ्रेमवर्क आगे चल के निकलेगा। इसके अलावा भले आप फाइनेंशियल ईयर के अंत तक क्रिप्टो एसेट बेचे या ना बेचे, आपको फाइनेंशियल ईयर में हुए प्रॉफिट पर टैक्स देना होगा। पर अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसे आप अगले फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। यानी कुल मिलाकर अभी तो लगता है कि सरकार क्रिप्टो करेंसी को बहुत बढ़ावा देने के मूड में नहीं है। क्रिप्टो एक टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को लेके आप हर एक टाइप के करेंसी बना सकते हो। तो डिजिटल करेंसी भी एक तरीके की क्रिप्टो करेंसी ही होगी। अब जो करेंसी छापने का जो पावर है वो तो सरकार के पास ही होना चाहिए। आज मैं और आप तो नोट नहीं छाप सकते हो, लेकिन जो आज तक डिजिटल करेंसी चल रही थी वो प्राइवेट ऑपरेटर्स खुद के हिसाब से चला रहे थे और वो कई गलत कामों में भी काम आ रही थी। अब सरकार कह रही है कि जो करेंसी है हम लोग चलाएंगे। ये सरकार का जो फ्यूचर विजन है वो विजन दिखा रहा है और मेरे ख्याल से ये सही मूव है। जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में कई चैनल के जरिए, कई ऑप्शन के जरिए अवेलेबल है, और हमने देखा था कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं जिनके लिए सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं होती थी, इवन उस पर इनकम टैक्स कैसे लगाया जाए, तो एक पहला कदम है जिसमें 30% इनकम टैक्स लगाया गया। बट हम देखें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में रेट जो है 20% है, आपने इसके ऊपर 30% लगा दिया। मे बी ये थोड़ा सा हायर साइड पे लग रहा है मुझे। आप टैक्सेशन करना चाहते हैं कीजिए, लॉन्ग टर्म है तो 20% लगाना चाहिए था। हालांकि अभी क्रिप्टो को लेकर रेगुलेशन बनने बाकी है। सही जानकारी तभी मिलेगी जब क्रिप्टो को लेकर रेगुलेशन आ जाएगा। इसकी जरूरत भी है। जो शब्द यूज किया है माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने, तो उन्होंने कहा है वर्चुअल डिजिटल एसेट। उन्होंने कहीं भी क्रिप्टो करेंसी ये शब्द का उपयोग नहीं किया। क्रिप्टो करेंसी ये वर्चुअल डिजिटल एसेट का एक भाग हो सकता है, लेकिन सरकार को चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी या फिर वर्चुअल डिजिटल एसेट को कहीं ना कहीं डिफाइन करें। इसका व्याख्या करना जरूरी है, इसको डिफाइन करना जरूरी है, तभी इसमें इसका फ्रेमवर्क जो है वो ढंग से बन पाएगा, ढंग से हम इसको पूरी तरह से व्यवहार में ला पाएंगे। तो कुछ डेफिनेशन जरूरी है। हालांकि क्रिप्टो पर वित्त मंत्री जब बोली तो निवेशकों ने राहत की सांस ली। क्रिप्टो मार्केट ने भी कई दिन बाद अच्छा हरा निशान देखा, यानी क्रिप्टो मार्केट ने इस डिसीजन का स्वागत किया है। अब देखिए देश के अलग अलग हिस्सों में जनता ने इस निर्णय को कैसे लिया है। हमें जो दुख इस बात का है कि क्रिप्टो का जो 30% हुआ, कि क्रिप्टो में 30% जो आपको देना ही है सरकार को, या हमें तो ऐसा लगा कि अगर हम नुकसान में भी जाएंगे तो 30% क्रिप्टो को देना ही देना है, ऐसा कुछ है। क्रिप्टो करेंसी में आजकल हम लोग लगे रहते हैं। 30% टैक्स लगा दिया उस पर उन्होंने, तो ये सुन के थोड़ी सी जो है मायूसी ज़रूर हुई। लगता है अब तो मतलब कमाओ चाहे नहीं कमाओ पैसे, तो उसमें जो है टैक्स देना ही पड़ेगा। मैंने ये न्यूज़ देखा है कि 30% का मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अब मेरा जहाँ पे 90% चांसेस था कि आई विल इन्वेस्ट, वहाँ पे अब मैं शायद 75 या 60% चांसेस है कि मैं इन्वेस्ट करूँगी। ऑल्दो आई विल इन्वेस्ट, बट अब थोड़े चांसेस कम है। सो मुझे ये लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि थोड़ा सा कम होना चाहिए। 30% बहुत ज़्यादा है एक्चुअली, टैक्स इतना नहीं भर सकता है। मिडिल क्लास वाले तो नहीं कर सकते इन्वेस्ट, और ये बहुत ज़्यादा है और हमारी सरकार को इतना नहीं करना चाहिए, बहुत कम करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट एक ज़रिया होता है जहाँ पे कॉमन मैन क्या एक एडिशनल इनकम जैसे हम कहते हैं वैसे हम कर सकते हैं। बट चार्जिंग 30% ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई लॉटरी सिस्टम है और हम इतने पैसे कमा रहे हैं और ज़्यादा टैक्स भर रहे हैं। अब आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं, उससे आप समझ जाएंगे कि क्रिप्टो के कारोबार में हिंदुस्तान का कितना पैसा लगा है।
भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा क्रिप्टो निवेशक हैं। भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास क्रिप्टो करेंसी है। भारत के 7% से ज्यादा जनसंख्या के पास क्रिप्टो करेंसी मौजूद है। भारत में क्रिप्टो करेंसी में 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हो रखा है। भारत में क्रिप्टो में निवेश करने वालों की औसतन उम्र 24 साल है। हिंदुस्तान के 60% क्रिप्टो निवेशक टीयर 2 और टीयर 3 शहरों से हैं। 65% लोगों ने पहले इन्वेस्टमेंट के तौर पर क्रिप्टो में निवेश किया है। पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी में डील करने वाले 308 एक्सचेंज हैं, जिनमें से 16 बड़े एक्सचेंज हिंदुस्तान के हैं। टेक क्रिप्टोकरेंसी or Bitcoin, for example. It is important that all democratic nations work together on this and ensure it does not end up in wrong hands which can spoil our youth. भारत सरकार का फैसला है कि अल सल्वाडोर की तरह भारत में क्रिप्टो करेंसी को मुद्रा के रूप में तो अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर किसी के पास बिटकॉइन या इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी है तो टैक्स देकर वो उसे शेयर, गोल्ड या बॉन्ड की तरह रख सकते हैं। डेस्क डिस्कवरी, न्यूज़ 24। कुल मिलाकर के क्रिप्टो करेंसीज या डिजिटल करेंसीज को रेगुलराइज तो नहीं किया गया, लेकिन उससे होने वाली कमाई पर एक भारी भरकम टैक्स जरूर लगाया गया है। अब यही सवाल सबके मन में है कि अब इसमें निवेश करना फायदे का सौदा होगा या नहीं। इसी पर हमने की ये डिस्कवरी। बहरहाल आज 10 की डिस्कवरी में बस इतना ही। कल एक बार फिर हाजिर होंगे एक नई डिस्कवरी के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।